नूरे नजर हैदर कर्रार की चादर, हम लाए हैं सरकार में सरकार की चादर। इन्हीं जज्बों और अकीदत के साथ गरीब नवाज के 803वें उर्स में शिरकत करने आए लाखों जायरीन की मौजूदगी के बीच जुमे के रोज 4 रजब को राजस्थान की वजीर आला मोहतरमा वसुंधरा राजे सिंधिया की जानिब से भेजी गई चादर गरीब नवाज के मजार पर राजस्थान के PWD मिनिस्टर यूनुस खान की क़यादत में पेश की गई। वसुंधरा राजे की चादर के साथ मकामी और सूबाई सतह के बीजेपी के लीडरान और कारकुन मौजूद थे। ये सभी लोग सूबाई वजीर बराए ख्वातीन उमूर अनीता बघेल, MLA भागीरथ चौधरी, सुरेश रावत और हबीब रहमान के साथ डॉक्टर मंसूर, साबिक मरकजी वजीर शाहनवाज हुसैन, सलावत खान भी जन्नती दरवाजे के रास्ते आस्ताने शरीफ में गए और अकीदत के फूल और मखमली चादर पेश की। बाज़ियारत सभी ने मुल्क में अमन अमान, प्यार, मोहब्बत और भाईचारे की दुआएं की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर की जानिब से उर्स के मौके पर भेजा गया पैगाम PWD मिनिस्टर यूनुस खान ने पढ़कर सुनाया। के मुबारक मौके पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में राजस्थान की मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी ने अपनी चादर पेश की है और उन्होंने अपना संदेश भी दिया है कि ये एक ऐसा जगह है जहां सर्व धर्म समभाव के लोग यहाँ आते हैं। और आप सबको पता है कि हमारी प्रदेश की मुख्यमंत्री सभी धर्म, जाति, वर्ग साथ लेकर के चलती हैं और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनकी ये हर वर्ष उस लगता है उसमें उनकी चादर आती है। हम पूरी राजस्थान में अमन चैन रहे, खुशहाली रहे, इसके लिए दुआ करते हैं और मुख्यमंत्री जी का यही संदेश, सबका साथ सबका विकास, इसी के साथ में यही ख्वाजा गरीब नवाज का था और यही आज उनकी आस्था का केंद्र है। अपने पैगाम में मोहतरमा वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि अजीम सूफी दरवेश हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 803वां उर्स अजमेर में पूरी शिद्दत और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज देश और दुनिया की अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को प्यार, मोहब्बत, अमन, इंसानियत और भाईचारे का पैगाम दिया। यही सबब है कि दुनिया के कोने कोने से अकीदतमंद ख्वाजा साहब दरबार में हाजिरी देने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब का मज़ार हिंदुस्तान में कौमी एकता का निशान है। साथ ही उन्होंने ये भी यकीन जाहिर किया कि उर्स के दौरान आने वाले लाखों अकीदतमंद ख्वाजा साहब की इंसानियत, मोहब्बत और भाईचारे की तालीम से सराबोर होकर लौटेंगे। उर्स के मौके पर वसुंधरा राजे ने गरीब नवाज के आस्ताने में इस तरह अपनी खराज अकीदत पेश की। मैं आज जो कुछ भी हूँ ख्वाजा गरीब नवाज साहब की दुआओं की वजह से हूँ। मैं ये मानता हूँ कि यही एक दरगाह है, दरबार है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा सब इकट्ठा होता है। यहाँ सब साथ होते हैं, सब मिलकर आते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हर उर्स पर हिंदुस्तानियत मजबूत होगी। ख्वाजा गरीब नवाज को हिंदुस्तान से मोहब्बत थी और हम सबको इनसे मोहब्बत है। इसी मोहब्बत में हर मजहब, फ़िरक़े के लोग यहाँ आते हैं और ये उर्स पूरे हिंदुस्तान में अच्छा संदेश देता है, भाईचारे का संदेश देता है। जिस तरह हम अजमेर की दरगाह पर सब इकट्ठे होते हैं, उसी तरह हिंदुस्तान में भी इकट्ठे होकर हम सबको रहना चाहिए। यही संदेश यहाँ से है। चादर लेकर आने वाले PW मिनिस्टर और उनके साथियों को जियारत खादिम सैयद अफशान चिश्ती ने कराई। अंजुमन की जानिब से दस्तारबंदी की गई और CM के लिए चुंदरी भेजी गई। इस मौके पर मिनिस्टर यूनुस खान ने कहा कि CM की गरीब नवाज में बड़ी अकीदत है। चादर के दौरान इंतजामात की कमान पुलिस कप्तान महेंद्र सिंह चौधरी ने संभाल रखी थी। उनके हमरा मेला मजिस्ट्रेट हरफूल सिंह यादव समेत दीगर अफसर भी थे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के लीडर अमीन पठान, सैयद इब्राहिम फखर, अबरार अहमद, मोहसिन सुल्तानी समेत BJP के कई वर्कर भी मौजूद थे। चादर चढ़ाकर लौटते वक्त दरगाह कमेटी की जानिब से बुलंद दरवाजे पर दरगाह कमेटी सदर ने चादर लेकर आने वालों का इस्तकबाल किया और दस्तारबंदी की। 803वें उर्स के मौके पर माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की जानिब से ख्वाजा साहब के दरबार में चादर और फूल के अकीदत का नजराना भेजा गया, जिसको राजस्थान सरकार में मंत्री यूनुस खान साहब अपने साथ लेकर आए थे और ख्वाजा साहब की बारगाह में उनके चादर के नजराने को पेश कर उनकी कामयाबी के लिए और मुल्क में अमन चैन के लिए दुआ की गई। और साथ ही में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता शाहनवाज जी भी साथ मौजूद थे और देवनानी जी मौजूद थे, प्रभारी मंत्री अजमेर के अनीता बघेल जी मौजूद थी, अमीन पठान साहब मौजूद थे, सलावत खान जी मौजूद थे। तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोकल इकाई के कार्यकर्ता भी मौजूद थे
और इस चादर को सब ने मिलकर बड़ी ही अकीदत के साथ पेश किया और ख्वाजा साहब के दरबार में सबकी जानिब से यही दुआ की गई कि मुल्क में अमन चैन बना रहे और मुल्क में खुशहाली और तरक्की रहे। गरीब नवाज के दर पर सियासी लोगों की चादरें पेश करने का सिलसिला जुमे के रोज 4 रजब को भी जारी रहा। 4 रजब को आम आदमी पार्टी मुंबई के सदर कृष्णलाल हंस ने अपने अहले खाना समेत ख्वाजा साहब के दरबार में हाजिरी देकर उनसे अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया। वो चादर लेकर जन्नती दरवाजे के रास्ते आस्ताने पाक में गए। उन्होंने चादर पेश करने के बाद मुल्क में अमन अमान और भाईचारे की दुआएं की। आम आदमी पार्टी मुंबई के सदर को जियारत खादिम सैयद मुक़द्दस मोइनी ने कराई। राष्ट्रीय आम पार्टी का प्रेसिडेंट मुंबई से आज पहली बार अजमेर शरीफ में आया हूँ और यहाँ का जो बाबा जी का मेला देखा है और जो यहाँ के लोगों के बीच में एकता देखी है वो मैंने पहले कभी नहीं देखी है। और ये मेरा 57 इयर्स का पहला विजिट है जो मैं बाबा अजमेर शरीफ को दरबार में आया हूँ। मेरे बच्चे भी आए हैं, मेरी फैमिली भी आई है और मैं यहाँ के लोगों का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे पूरी सपोर्ट की। जुमे के रोज ही आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर एन रघुवीरा रेड्डी ने भी गरीब नवाज के दर पर हाजिरी दी और फूल चादर पेश कर मुल्क और खासकर आंध्र प्रदेश की तरक्की की दुआएं की और साथ ही उन्होंने सन 2019 में होने वाले आंध्र प्रदेश असेंबली के चुनाव में कांग्रेस की जीत की दुआएं की। रेड्डी जन्नती दरवाजे के रास्ते आस्ताने शरीफ में गए और उन्होंने अपने आप को गरीब नवाज के दर पर हाजिर होकर खुश नसीब माना। उन्हें ज़ियारत खादिम सैयद ज़हूर बाबा चिश्ती ने कराई। लड़का వైఎస్ఆర్ जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश कांग्रेस వైఎస్ఆర్ पार्टी प्रेसिडेंट वो चादर प्रचार कमेटी వైజాగ్ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बरकत अली साहब से ये प्रचार कमेटी तरफ से ये भेजा है। 4 रजब को ही उर्स की पुरनूर फिजाओं में फिल्म अदाकार सरोज खान अपनी टीम के साथ दरबार ख्वाजा में हाजिर हुई। आस्ताने पर जियारत करने के बाद उन्होंने अपनी फिल्म भौरी और आने वाली फिल्म कोटा जंक्शन की कामयाबी की दुआएं की। ये सभी बड़े अदब और एहतराम के साथ जन्नती दरवाजे से गुजरकर आस्ताने शरीफ में दाखिल हुए। इनको जियारत खादिम सैयद कुतुबुद्दीन सखी ने कराई। दरगाह पर आता हूँ और ख्वाजा साहब का ये रहता है कि हर साल में 2 बार तो मुझे बुला ही लेते हैं और हमारे बॉम्बे से बॉलीवुड से तो आए दिन कोई ना कोई आ ही जाता है और हम लोग ख्वाजा साहब को बहुत ज्यादा मानते हैं कि हम समझते हैं कि हम यहाँ आते हैं तो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है कि ख्वाजा साहब ने हमें याद किया और उन्होंने बुलाया। गरीब नवाज की मज़ार पर आने वाला कमोबेश हर शख्स अपने दिल में या तो मन्नतें मुरादे लेकर आता है या मन्नतें पूरी होने पर आता है। मन्नत मांगने आने वाले ज़ायरीन गरीब नवाज के दर पर अपनी अर्जी कागज पर लिखकर मन्नत का लच्छा बांधते हैं और उस पर ताला भी लगा देते हैं। जब मन्नत पूरी होती है तो आकर लच्छा और ताला खोल देते हैं, जिसके सबब दरगाह शरीफ में मन्नत का लच्छा बांधने और खोलने वालों की ज़ायरीन की बड़ी तादाद नजर आ रही है, जिससे दरगाह शरीफ का मंजर देखते ही बनता है और लोग जज्बाती हो जाते हैं। गरीब नवाज के आस्थाने के ऊपर में जो भी ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं और जो उनके दरबार के ऊपर में नहीं आ सकते हैं, आने वाले ज़ायरीन के साथ में अपने चिट्ठियाँ भेजते हैं। वो चिट्ठियाँ यहाँ पर बांध के अपनी मुराद का इजहार करते हैं और जो लोग यहाँ पर आते हैं वो अपने हाथ से अपने मज़ार शरीफ के ऊपर में कलावा बांधते हैं और अपने हाथ ताले लगाते हैं अपने नसीबों को खोलने के लिए। जब भी वो यहाँ आते हैं और तालों को खोलते हैं। इसी तरह आने वाला ज़ायरीन यहाँ पर कलावे बांधता है, चिट्ठियाँ बांधता है। जो ज़ायरीन यहाँ नहीं आ सकता वो अपनी तरफ से अपने घर से चिट्ठी भेजता है। उर्स में बड़ी तादाद में मजहबी लोग अजमेर आए हैं और बड़े अदब से अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वहीं नेक आदमियों को परेशान करने की गरज से कई शातिर बदमाश, चोर और जेब तराश भी अजमेर आए हैं, जिसके सबब दरगाह शरीफ में जेब तराशी और चोरियां भी हो रही हैं। दरगाह थाना पुलिस अपनी स्पेशल टीम के जरिए इन चोरों को पकड़ भी रही है। हासिल जानकारी के मुताबिक दौरान उर्स अब तक 100 से ज्यादा ज़ायरीन के पर्स वगैरह चोरी हो चुके हैं और जेब तराशी की गई है, जिसकी सबब शिकायतें ज़ायरीन बराबर दरगाह थाने पर दे रहे हैं। पुलिस इन चोरों को पकड़ने के लिए मुस्तैद भी है, फिर भी शातिर वारदात को अंजाम दे जाते हैं। मैं कश्मीर से आया हूँ, इसी चोरी से, और जब दरबार के अंदर गया मेरा पॉकेट चोरी हो गया। उसमें बटवा भी था और एक आधार कार्ड था और 1600 रुपया था। हिंदुस्तान की मशहूर गंगा जमनी तहजीब गरीब नवाज के उर्स में भी साकार हो रही है। उर्स में आने वाले मुस्लिम ज़ायरीनों के लिए जय अम्बे सेवा समिति की जानिब से पानी की सबीलें लगाई गई हैं। समिति के मुताबिक उसने 2 सबील दौलत बाग में और 1 सबील दौलत बाग के बाहर कबूतरखाने के पास लगाई है, जहां रोजाना हजारों ज़ायरीन ठंडा पानी पीकर खुश हो रहे हैं और सबील लगाने वालों को दुआएं दे रहे हैं। सबील लगाने में माली इमदाद राम गोपाल
प्रेम प्रकाश लकड़ीवालों और दिगर लोगों ने दी है। जुमे के रोज इन सबीलों पर शरबत भी तकसीम किया गया। ये अपने JMB सेवा समिति के तत्वाधान में 3 प्याऊ लगाई गई है। एक तो अपने दूधिया कुएं के पास में लगाई है और एक लगाई है अपने वाटर वर्क्स के पास में और एक कबूतर खाने के पास में। और ये 19 तारीख से चल रही है और समाप्ति तक चलेगी। और आज स्पेशल के अंदर इनको शरबत पिलाया गया है। और एक प्याऊ तो राम गोपाल जी प्रेम प्रकाश जी की तरफ से लगी है, बाकी 2 प्याऊ अन्य समाज सेवियों के सहयोग से लगी है। हिंदलवाली सरकार के उर्स में आने वाले जायरीन बड़ी तादाद में आना सागर, बारादरी और दौलतबाग में तफरीह के लिए जा रहे हैं, जिससे यहाँ काफी चहल पहल है। तेज गर्मी में जायरीन बारादरी और दौलतबाग के दरख्तों के नीचे सुकून की तलाश में आराम भी कर रहे हैं। गौरतलब है कि अजमेर आने वाला तकरीबन हर जायरीन दौलतबाग जरूर जाता है और वहाँ से खूबसूरत आना सागर झील को निहारता है। जी हम नागौर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, रेण कस्बे से। यहाँ पे सर हमें पानी की सुविधा हो रही है काफ़ी और बाकी सुविधा अच्छी चल रही है। और धूप भी काफ़ी है ज़्यादा और गरीब नवाज के उसके हम काफ़ी काफिले के साथ में आए हैं। रावास से और लालसोट से हम झरंडे लेके आते हैं, उन लोगों के साथ आए हैं। कम से कम हमारे दोनों महकमे के साथ लालसोट और सागसू करीबन 300-400 का काफिला आता है और नहाते हैं। यहाँ हम दौलतबाग में आकर रुकते हैं। बाबा की दरगाह पे संडे हमारा काफिला 18 और 19 को रवाना हुआ था और यहाँ हम 21-22 को आप होते हैं। और यहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था है, ठीक है। पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं यहाँ और लोग बाग अच्छी तरह व्यवहार से सारे फील हो रहे हैं। जहां उर्स में हिंदू भाइयों की जानिब से ज़ायरीन के लिए सबीलें लगाई गई हैं, वहीं मुस्लिम इलाके अंदरकोट के आमाबावड़ी और बड़बाव इलाके में ज़ायरीन पीने के पानी की कमी से परेशान हैं। उनके लिए यहाँ पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं है और मजबूरन ज़ायरीन को पानी ऊंचे दामों में खरीद कर पीना पड़ रहा है। आम दिनों में 10 रुपए में बिकने वाली पानी की बोतल यहाँ पर 2 गुना कीमत पर बिक रही है और ज़ायरीन को मजबूरन खरीदना पड़ रही है। इसके अलावा ज़ायरीन को और दिगर किस्म की परेशानियां भी हैं। यहाँ पर ज़ायरीन के बैठने तक का भी कोई खास इंतजाम नहीं है। आके जो हम लोग आराम से रहेंगे वो व्यवस्था यहाँ पर कुछ नहीं है। ना पानी का व्यवस्था है, ना कुछ खाना पीने का व्यवस्था है, ना कुछ आदमी ऐसा देखने का है जो अच्छा से लोग है कि नहीं है। कोई आदमी भी नहीं है, बहुत परेशान में है। पानी लाने जाता है 3 किलोमीटर दूर से पानी लाने होता, नहीं तो पानी खरीद के नहाने होता है। एक दिन लाया तो एक दिन नहाने नहीं होता है, बहुत तकलीफ में है। गरीब नवाज का उर्स पूरे शबाब पर है। दरगाह शरीफ में हर शब महफिलें सज रही हैं। महफिल खाने में दरगाह दीवान की सदारत में उर्स की शाही महफिल हो रही है, जिसमें हजारों अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। यहाँ पर मुल्क की मुख्तलिफ दरगाहों की शाही चौकी के कव्वाल कलाम पेश कर रहे हैं। वहीं खुद्दाम हजरात की जानिब से अहाताए नूर में और खादिमों के हुजरों पर महफिल समा का इनाकाद किया जा रहा है। बीती शब भी खादिम सैयद कुतुबुद्दीन सखी की गद्दी पर बाद नमाज इशा एक महफिल कव्वाली हुई, जिसमें जाने माने कव्वालों ने हम्द व नात के बाद गरीब नवाज की शान में एक से बढ़कर एक मनकबती कव्वाली की शक्ल में पेश करके ज़ायरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। गौरतलब है कि कुतुबुद्दीन सखी हर साल उसमें महफिल समा मुनक्किद करते हैं।